राधे राधे सभी को। तो मैं पूजा और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैंने आपको दूल्हे राजा की शादी तो दिखा दी, हिमाचल शादी। लेकिन अब मैं आ गई हूँ आपको दुल्हन के घर लेके, और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हिमाचल संस्कृति के साथ है दुल्हन की शादी, यानी कि लड़की की शादी। तो यहाँ पे लग गई अभी साक्षी की शादी। तो जो मेरे पुराने से ब्लॉग देख रहे हैं उनको तो पता है कि साक्षी कौन है। तो मैं आपको जो नए देख रहे हैं उनको बता देती हूँ कि ये है मेरी कज़न सिस्टर साक्षी, मासी जी की बेटी। और यहाँ पे मैं करा रही हूँ सबके साथ इंट्रो। मेरा भाई, हस्बैंड, मम्मी, भाभी सबके साथ मिला दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे मेहंदी की रस्में चल रही है। तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है भी मेहंदी से, लड़की के घर से। तो लड़की की शादी दिखाऊंगी मैं आपको पूरे, मतलब लेकिन लड़की की शादी आपको पता ही है, तो बहुत सारे इमोशन और प्यार, मतलब बहुत कुछ होता है लड़की की शादी में, आपको पता ही है। और यहाँ पे पहाड़ी शादी है, तो पहाड़ी घर, पहाड़ी रीति रिवाज सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी मेहंदी की रस्में चल पड़ी थी, और यहाँ पे लड़की की बड़ी बैंड डांस कर रही थी। तो ऑफ कोर्स इट्स मी। तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा था आपको डांस मेरा। तो बस इसी के साथ हम आपको पूरी शादी का एंजॉय कराएंगे। यहाँ पे फ़ोटो शूट लग गया था दुल्हन का, और बीच बीच में आपको ग्लिम्स दिखते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने भी दुल्हन के साथ फटाफट मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़ोटो शूट करवा ही दिया, क्योंकि सबके साथ फ़ोटो शूट हो रहा है तो भाई हमारे साथ भी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे भाई और भाभी करवा रहे थे फ़ोटो शूट। मासी और साक्षी की भी बीच बीच में ग्लिम्स लिए जा रहे थे। बस मतलब जो जो आ रहा था, ये है मामू की बेटी गुन्नू। तो बस बहन के साथ, भाई भाभी के साथ, हमारे साथ, सबके गांव वालों के साथ, सबके साथ लिए ग्लिम्स इसने। लेकिन वही है कि जो मैं कैप्चर कर पाई, मतलब वो मैंने आपको दिखा दिया है। एक तो मैं मतलब मेहंदी में थोड़ा लेट भी पहुँची हूँ, तो मैंने सबके साथ, मतलब जो मेहंदी की रस्में हैं वो उनकी मैं नहीं ले पाई हूँ स्टार्टिंग से। तो जहाँ तक मतलब मैंने लिए वो मैंने सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, मतलब जितने मैं कर पाई। तो जो भी मैंने रील्स बनाई, कुछ भी करा, वो मैंने सब कुछ ऐड करा हुआ है इसमें। और आपको देखने को मिल सकता है कि कितने इंजॉय पहाड़ी, मतलब गानों के साथ, मतलब इंजॉय हो रहा था। यहाँ पे ये हमारे मामू, मासर जी, सब लोग, मामू मामी, मतलब पूरे इंजॉय कर रहे थे। ये मेरे हस्बैंड मासी मासर जी के साथ लगे हुए हैं डांस करने में। मतलब पहाड़ी शादी और पहाड़ी गाने ना हो तो इंजॉय का। और ये देखो भाई, ये आ गई हमारी, जो कि मतलब हिमाचल शादियों की सर्दियों का मेन वो होता है कि ये तो होता ही है हर शादी में। तो आग ना जले, ऐसा कभी हो सकता है? इतनी ठंड होती है सर्दियों में पहाड़ों में, तो ये तो कंपलसरी है। उसके बाद हुआ हमारा ब्राइड टू बी का थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट, और उसके बाद फिर से लग गया हमारा डांस। तो यहाँ पे दुल्हन के साथ डांस, सबका, सिस्टर का, भाइयों का, सबका, मतलब सबने मिलके बहुत सारा इंजॉय करा, मतलब। तो यहाँ पे बीच बीच में मैंने गाने डाले हुए हैं। और ये हमारे दादी जी, इन्होंने जेंट्स के कपड़े डाल के खूब इंजॉय करा रहे थे, पता नहीं मतलब खूब मज़े कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो बासु, और बासु की अम्मा भी लगी है डांस करने में। ये मेरे मम्मी, अगर जिन्होंने देखा हुआ है ब्लॉग उनको तो पता ही है, जो पुराने स्टार्टिंग से मतलब मेरे फॉलोअर देख रहे हैं उनको पता है। यहाँ पे मासी और बासु, तो मतलब बासु को नींद नहीं थी, शैवी सो गया था, पर बासु को कोई नींद नहीं थी मेहंदी वाली रात को। मतलब इसका पूरा वो था कि नहीं, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, क्योंकि थोड़ा ऐसा भी था कि शैवी जो है दूसरी वेडिंग अटेंड कर रहा था, मतलब वो पूरी। और हम लोग जो है, मतलब मेरे देवर की शादी थी तो पूरे मज़े कर लिए थे, मतलब हम तो थक भी गए थे। लेकिन बासु की अभी स्टार्टिंग हो रही थी, तो और यहाँ पे फिर नाचे, फिर नाचने के बाद हम फिर, मतलब मैंने ना देवर की शादी में एक ही हाथ में मेहंदी लगाई थी, वो रहते रहते रह ही गई, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी। इस करके मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि नहीं। फिर मैंने लास्ट वाले दिन थोड़ा नेल पेंट वगैरह लगवा लिया था वहाँ पे अपनी ननद से, लेकिन एक हाथ में मेरी मेहंदी रह गई थी। तो वो शायद इसीलिए छुट्टी होगी कि नहीं, बहन की शादी में। गाने सुनो आप हमारे पहाड़ी, मतलब ऐसी ऐसी वो करी हमने ना उस दिन, इतने पहाड़ी गाने गाए, पता नहीं क्या क्या करा, क्योंकि डीजे हो गए बंद। फिर भाई, अन्य के पापा, ये लोग तो मान ही नहीं रहे थे कि हमने तो भाई डांस करना है, डांस करना है। और हम तो आग के पास बैठ के मेहंदी लगा रहे थे वैसे भी, तो ये भी आ गए हमारे पास। और फिर हमने खूब इंजॉय करा यहाँ पे, मतलब कीर्तन, भजन, पहाड़ी गाने, हिंदी गाने खूब सारे बजाए सबने। दीक्षु के फ्रेंड थे, मतलब सब लोगों ने बहुत इंजॉय करा। यहाँ से चंडीगढ़ से भी गए थे इसके फ्रेंड।
तो खूब मज़े करे सबने, मतलब बहुत ही यादगार होती है ना? ये ऐसे कहाँ मिलते हैं हम लोग कज़न, कहीं पे भी नहीं मिल पाते हैं, शादियों का ही दिन होता है। तो यहाँ पे दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और यहाँ पे हमारा रिशु भाई, तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे दुल्हन की तैयारियां चल पड़ी थी और यहाँ पे रिशु के साथ थोड़ी बहुत गपशप हुई, लेकिन वो एडिटिंग की वजह से मे भी मेरे को लगता है वॉइस ओवर में आ नहीं पाई है। तो यहाँ पे हमारी दुल्हनिया हो गई थी, देखो आज था हल्दी का रस्म, तो हल्दी के लिए रेडी हो गई थी साक्षु यहाँ पे और बहुत ही सुंदर लग रही थी, नज़र ना लगे, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी हमारी ब्राइड। और वैसे भी मेरे को बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आपकी ब्राइड बहुत सुंदर थी, सच में ही भाई हमारी ब्राइड बहुत सुंदर है। और यहाँ पे देखो मामा जी आ गए थे, मामा जी के वेलकम के लिए खड़े हो गए थे। तो हमारे मामा मामी मतलब सारे, मतलब मम्मी के चाची हैं, ताई हैं, जो भी होती है, भाभी हैं, भाई बहन, तो सब आते हैं। मामा मतलब यहाँ पे भिरंडी होती है, तो भिरंडी की रस्म होती है बारात आने से पहले, तो उसके लिए इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे गाने गाते हैं मामा के स्वागत के लिए। तो ये नानी जी और देखो इतना, मतलब इन चीज़ों में ये मोमेंट ऐसे होते हैं इमोशनल, पता है क्यों बोलती हूँ मैं? क्योंकि बहुत सारे इमोशन जुड़े होते हैं एक शादी में, है ना? ये मतलब यहाँ पे हमें होता है कि नहीं, यहाँ पे ये हमारे बड़े ही बड़े मामा जी है, नानी जी थे, मम्मी और मासी जी के ताई जी, और हमारे मतलब बहुत दुख के साथ, मतलब बोलने का भी वो नहीं होता है कि नहीं, हम भी चाहते थे कि नहीं, मतलब हम पता नहीं हम कैसे थे ना, हम भी कैसे नाता नातिन थे कि हमें अपनी शादियों में हमारे नाना नानी नसीब नहीं थे, है ना? लेकिन चलो जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है ना? मतलब मैं बहुत छोटी थी, 4th 5th में पढ़ते थे हम, तभी हमारे नाना नानी इस दुनिया से चले गए थे हमें छोड़ के। और हमारे मम्मी पापा, मामू ने, मतलब मासी ने बहुत टफ टाइम देखा हुआ है। ऑफ कोर्स जो हमें पता लगता है, उस टाइम हम छोटे थे, उस टाइम हम समझते नहीं थे, लेकिन अब इन पलों में ना हमें याद आती है। लेकिन वही होता है कि जाहिर करना ना करना वो अलग बात होती है, लेकिन याद तो आती है। ये ऐसे मोमेंट होते हैं कि उस टाइम जब खुशियाँ होती है ना, तो खुशियों में हर अपने को याद किया जाता है ना? तो इन खुशियों के पलों में हम अपनों को याद ज़रूर करते हैं, है ना? तो इस टाइम पे मतलब हमें होता है थोड़ा कि नहीं, हमारे नानू-नानी भी होते तो वो भी हमारी शादी अटेंड करते, लेकिन अब इसे बदकिस्मती कहे क्या कहे, लेकिन हमारे नसीब में हमारे नाना-नानी का साथ नहीं था। पर चलो जो भी है, ब्लेसिंग तो मतलब सबकी मिलती है ना? हमारे मामू-मामी बहुत अच्छे हैं, मामी हमारे बहुत अच्छे हैं, तो हमें उनका भी बहुत प्यार मिल रहा है, मतलब मिलता है। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कभी नाना-नानी की याद नहीं आने दी, महसूस नहीं करने दी, लेकिन फिर भी एक जो याद होती है वो तो होती है ना? और चलो छोड़ो, ये तो शादी की ब्लॉग की बात है, फिर मैं इमोशनल हो जाऊँगी। तो यहाँ पे देखो हल्दी की रस्में हो गई थी शुरू और मासी-मासड़ के साथ फ़ोटोशूट। और यहाँ पे साक्षु इमोशन की बात आ जाती है। हम सब ने इसको बहुत खुश होके मेहंदी लगाई, लेकिन ये मतलब जैसे-जैसे हम आते रहे, इसको मतलब ये इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई ना, यहाँ पे भाई आया उस टाइम, तो मतलब इसका आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गई ये, और ये खूब रोई, मतलब और बहुत ज़्यादा रोई, मतलब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटी उम्र में हो गई साक्षी की शादी, मतलब जैसे हमारे टाइम पे तो होती थी 23-24 से स्टार्ट, लेकिन अब लड़कियां मतलब 27-28 के साल की नॉर्मल करती है, लेकिन साक्षी की शादी हो गई। अभी साक्षी का 25 चल रहा था, तो वही होता है, संजोग में क्या लिखा है हमें भी नहीं पता, है ना? तो यहाँ पे देखो कितनी मतलब रोने लग गई थी। और यहाँ पे टब्बर जो तेल की रस्म चल रही होती है, तो सारे परिवार वाले लगा रहे थे तेल। उसके बाद निकल गए हम सारी रस्में वस्में करके, मतलब यहाँ पे नदी है, खाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसकी तरफ फोटो शूट के लिए। उसके बाद आए, फिर चल पड़ा था बिरंडी का काम। तो यहाँ पे ये मैंने एडिट कर दिया, तो उसकी वजह से ब्लर हो गई है कहीं कहीं आवाज़। तो यहाँ पे मासी हैं, नानी हैं, मामी हैं, सब बैठी है, मतलब मासी के मायके वाले ही है, ननिहाल वाले ही है हमारे यहाँ पे सारे। तो ये अपनी रस्मों के साथ गाने वगैरह गा रहे हैं, पहाड़ी गाने, लेकिन ये मे बी मेरी एडिटिंग की वजह से ब्लर हो गए हैं गाने। तो क्योंकि कई जगह पे मतलब इतना लंबा ब्लॉग हम डाल नहीं सकते हैं, तो हमें कम करके डालना पड़ता है। और ये वाला जो बेदी सजाते हैं ना, बस ये बेद भी मामा के आने के बाद ही सजती है। तो यहाँ पे बेद लग चुकी थी, तो मैं वही दिखा रही थी कि बस इसी को मामा लगाते हैं, बेद का काम होता है मामा जी का। तो ये सारी उन्होंने खुद से लगाई। उसके बाद हो गया हमारा फ़ोटो शूट फ़ोटो सेशन, जो भी कंपल्सरी है।
तो यहाँ पे सब ले रहे थे हम फ़ोटो शूट, भाभी के साथ, गुन्नू के साथ, यहाँ पे मासी मासड़ जी ने लिए और ये रजत जी आए थे, मतलब मासड़ जी ने इनको इनवाइट करा था, तो ये इन्हीं के साइड के हैं। और यहाँ पे ड्रोन के ग्लिम्स भी हमने कैप्चर कर लिए थे थोड़े बहुत। तो फोटोग्राफर जो है ड्रोन से वीडियो बना रहा था, जिसकी मैं आपको एक झलक दिखा दूँगी। छोटी सी झलक वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये मैं अपनी मामियों को, कज़न को, सबको कैप्चर करते हुए कि सब हेलो हाय कर दो, है ना। और अच्छा लगता है अगर सब आपके काम के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो अच्छा लगता है। और ये देखो हमारी साक्षी हो गई है रेडी, दुल्हनिया, और बारात भी आंगन में पहुंच चुकी है। तो ये डेरे की रस्म है और यहाँ पे डेरे की रस्म के साथ फ़ोटो करते हुए यार मेरा टाइम पे मेरा पैर भी स्लिप हो गया था। आपको पता है वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं होता है। जैसे मैं अपने ध्यान से चल रही थी, आगे गड्ढा था, मैं गड्ढे में ही गिरने वाली थी लेकिन बच गई। मतलब बचा लिया मेरे को टचवुड। लेकिन मतलब मैं गिर ही गई थी सच में। मतलब मैं थोड़ी देर को इतना ऐसी होगी कि नहीं मैं गिर जाऊंगी, लेकिन मैं बच गई, गिरने से बच गई। ऊपर से वही ये साड़ियाँ वाड़ियाँ डाली होती है ना, एक तो हम लोगों को इनकी आदत नहीं होती है और जब डालते हैं ना घर में तो थोड़ा उथल पुथल हो ही जाता है। तो यहाँ पे साक्षी के साथ लिए हमने थोड़े बहुत ग्लिम्स। और उसके बाद जो मतलब बारात आती है ना भिरंडी के टाइम पे तेल की रस्म चलती है, तो वो ली, मतलब इसमें दुल्हन पूरी रेडी हो जाती है। फिर उसके बाद तेल सांध का थोड़ा सा एक लास्ट की रस्म होती है, ये पूरी करी हमने। और उसके बाद लग गया फिर भिरंडी का काम। यहाँ पे मासी मासर जी और मामा जी ने मतलब जो भी कपड़े वगैरह शगुन देना होता है उसका काम शुरू होता है। तो वो सब करा। उसके बाद आ गए भाई दूल्हे राजा जी, रजत जीजू जी हमारे गेट पे। तो बस उसके बाद लग पड़ता है ये वाला काम इनका, मतलब जो भी शगुन के तौर पे होता है हमारे यहाँ पे। आप लोगों को पता होगा पहाड़ी शादियों में दूल्हे को नहलाते हैं जब वो दुल्हन के घर आता है और दूल्हा बाहर नहाता है। अब तो बड़ा रेयर है, मतलब कई कई जगह पे नहाते हैं, कहीं पे नहीं भी नहाते हैं, लेकिन वैसे नहाते हैं। तो उसके बाद फिर दूल्हे का वेलकम किया जाता है। मतलब तो यहाँ पे सालियाँ लग गई थी दूल्हे का वेलकम करने जिसमें मैं भी आपको खड़ी मिल सकती हूँ। लेकिन मतलब वही है, हम तो मतलब ऐसे ही साइड में खड़े हो गए थे थोड़ा हंसी मजाक के लिए। बाकी तो बच्चे हमारी गुल्लू बेटा इसी को हमने आगे करा था। तो यहाँ पे हमारे लेखराज भाई जी देख सकते हैं आप, कैसी झड़प लगाई इन्होंने, बहुत कंजूसी करी इन्होंने शगुन देने में। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करी, बहुत ही कंजूस थे। तो चलो मतलब ये तो शादियों का थोड़ा फन होता है ना, मतलब आपसी नोक झोंक प्यार भरी, तो ये भी ज़रूरी होती है ना। उसके बाद लगता है फिर भाई दूल्हे का वेलकम करती है उसकी सासें, और इस तरह से लेके आया जाता है फिर दूल्हे को अंदर। फिर थोड़ी बहुत पूजा होती है, उसके बाद लग जाती है दुल्हन की एंट्री। तो दुल्हन को लेके आते हैं हमारे भाई, और पहले मतलब मामा लेके आते थे जो पहले के टाइम रिचुअल में, मतलब मेरी शादी के टाइम मुझे मेरे मामू जी भाई जी लेके आए थे। और अब मतलब थोड़ा ये चुन्नी लेके मतलब थोड़ा थोड़ा वो कर रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं, मतलब अब नई नई, क्योंकि नई नई रिवाजें चल रही है तो फिर जैसे अच्छा लगता है वो थोड़ा टाइम के साथ बदलना भी ज़रूरी है ना। तो टाइम के साथ, समय के साथ बदलते हुए कुछ कुछ रिवाजें जो है थोड़ा वो कर दिया है। जैसे पहले जो होता था नीचे कन्यादान की रस्म चल पड़ी है, तो कन्यादान पहले जो करते थे मतलब पापा की गोदी में बैठ के करते थे, लेकिन अब मतलब ऐसे साइड में बैठ के ही हो जाता है। और यहाँ पे फाइनली हमारी दुल्हन बन चुकी थी भाई दूल्हे राजा की। और ये मंगलसूत्र पहनाते हैं हमारे, मतलब जब कन्यादान हो जाता है फिर सीट चेंज होती है दुल्हन की। पहले दुल्हन पापा के पास बैठी होती है, फिर कन्यादान के बाद फिर दुल्हन की सीट चेंज कर देते हैं और दूल्हे के पास आ जाती है। तो उसके बाद फिर ये शगुन वगैरह की रस्में चल पड़ती है, जो भी शगुन का सामान होता है माँ बाप ने देना होता है वो सब कुछ दे रहे हैं। और मतलब परिवार वाले सारे लोग, मतलब हमारे यहाँ तो लाया कहते हैं इसे, लाया का काम चलता है। मतलब हमारी शादियाँ ऐसी होती है कि मतलब बीच बीच में सारी रस्में भी चलती रहती है, और मतलब एक टाइम होता है उस टाइम पे ही वो रस्म होनी होती है। तो यहाँ पे ये भाई बनने की, मतलब हमारे यहाँ पे गॉड ब्रदर बनाते हैं, मतलब वो लड़के के साइड से ही बनते हैं तो उनको बनाया जाता है। तो ये साक्षी के ननंद के हस्बैंड थे भाई जी, तो उनको बनाया था मतलब साक्षी का गॉड ब्रदर। मेरे गॉड ब्रदर भी मेरे ननंद के हस्बैंड ही बने हुए हैं। तो मतलब वो अपनी चॉइस होती है लड़के वालों की, लड़के वालों ने जिसको भी बनाना होता है वो उनको बना लेते हैं। और यहाँ पे फिर देखो भाई बनने के बाद फिर ये सिंदूर की रस्म चल पड़ी थी। तो मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि सारी रस्में ना अलग अलग तरीके से चलती है, मतलब कि हाँ, जैसे-जैसे होती रहती है। उसके बाद एट लास्ट ये फिर लास्ट में होती है मतलब रिसेप्शन बोल लो आप इसको, वरमाला की रस्म।
तो स्टेज में लेके आते हैं दूल्हे दुल्हन को, सारे शगुन के काम हो चुके होते हैं टाइमली। फिर उसके बाद लास्ट में जो भी फोटोग्राफी रहती है दूल्हा दुल्हन की और वरमाला की रस्म, ये लास्ट में होती है। तो इनकी रिंग सेरेमनी भी नहीं हुई थी क्योंकि हमारे जीजू जी है वो कनाडा में रहते हैं, तो ये भी हमने उस दिन ही करवाई। इन्होंने मतलब ऑन स्पॉट ही हुआ सब कुछ है, तो थोड़ी सी इन्होंने इसके ग्लिम्स ले लिए बीच में। उसके बाद फिर ये फाइनली एंगेज होने के बाद इन्होंने वरमाला पहनाई एक दूसरे को। तो बहुत ही शुभकामनाओं के साथ मतलब हाँ, ये वाली रस्म भी हुई और विवाह भी हमारा संपन्न हुआ। तो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत एंजॉय करा यार, बहुत ही अच्छी शादी हुई। और इसका मैंने पार्ट 1 आपको दिखा दिया, और पार्ट 2 देखने के लिए आप एक्साइटेड बने रहिए, और होना पड़ेगा आपको, तभी पार्ट 2 आएगा जब मेरे को इस वाले पार्ट में बहुत सारे लाइक कमेंट मिलेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो। जिसने फॉलो नहीं करा है वो प्लीज़ फॉलो कर लो, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है यूट्यूब में वो सब्सक्राइब कर दो, और लाइक कमेंट शेयर प्लीज़। और इसी के साथ मैं अपना नेक्स्ट पार्ट डाल दूँगी, और ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब दुल्हन की विदाई, आगे की रस्में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि गाइस मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो डाल नहीं सकती, जितनी कर डाल सकते हैं। हमारा भी एक वो होता है कि नहीं इतनी कर डाल सकते हैं, फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो जितना कर मैं डाल सकती थी उतना कर मैंने डाल दिया, दिखा दिया आपको। तो इसी रिसेप्शन के साथ मतलब आशीर्वाद के साथ हम ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। लास्ट में यही होता है, फिर वरमाला के बाद सब लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं, शगुन देते हैं।